हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए बताइए कैसे हैं सारे बच्चे। सब बढ़िया है ना, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। क्या चल रहा था, रैंकिंग ना। आज रैंकिंग का प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। सारे बच्चे लाइव आ जाएं फटाफट। प्रैक्टिस सेशन है रैंकिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये आज, क्योंकि आप लोग जानते हैं रीजनिंग में प्रैक्टिस ही मेन होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी रीजनिंग आएगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी। आ जाएं सारे बच्चे लाइव फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सारे बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। मैं एक तरफ से क्वेश्चन देता जाऊंगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में मैं 15 सेकंड का टाइम भी दूंगा, ठीक है। सारे बच्चे एक तरफ से करेंगे, फिर मैं कराता चलूंगा स्पीड से, ठीक है। तो कॉपी और पेन ले लें सारे बच्चे, बैठ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस मैं सीट से करा रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सारे बच्चे 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। पहला नंबर, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। करिए सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन करें। आ गया सारे बच्चों का। देखिए, एक पंक्ति में मैं दोनों सिरों से छठा हूं। एक पंक्ति है, इस साइड से भी 6th पोजीशन, इस साइड से भी 6th पोजीशन, ठीक। पूछा है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब बताइए कितने लड़के, कितने लड़के ज्ञात करना। D-1 होता है ये ना, टोटल डिस्टेंस -1, मैंने बताया था, ध्यान दीजिए। तो क्या आएगा निकल के, 6 + 6 - 1 = 11। ये इसका आंसर हो। क्यों आया, ध्यान दीजिए, इस साइड से 6 स्थान, यहाँ पे इस साइड से भी छठा स्थान। अब यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया गया, एक इधर से और एक इधर से, तो इसलिए -1 होता है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर देखिए, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। सेम कंडीशन, सेम टाइप है, सारे बच्चे करें। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। करें सारे बच्चे। आ गया होगा सबका आंसर। चलिए, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, किसी भी छोर से शुरू करने पर, सेम उसी तरह से इस साइड से आएंगे तो 11वां, इस साइड से आएंगे तो भी 11वां। पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब बताइए सेम तरह का है कि नहीं। 11 + 11 - 1 कितना आ गया, 21। यही इसका आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, सारे बच्चे ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सी 21 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए,
एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है। प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी है? करें सारे बच्चे। तीसरा नंबर, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है, 84वीं है। प्रतियोगिता की कुल संख्या कितनी होगी? आ गया सबका? चलिए देखिए, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है, शिखर से 8th तथा नीचे से 84, नीचे से 84। अब पूछा है प्रतियोगिता में कुल संख्या कितनी है। देखिए, इस व्यक्ति की इधर से 84, इधर से 8, तो कितना आएगा? 84 प्लस 8 माइनस 1, कितना आ गया? 91। यही होगा कि नहीं होगा? 84 इधर से, 8 इधर से। देखिए यहाँ पे 2 बार काउंट हुआ, एक व्यक्ति यहाँ पे काउंट हुआ ये वाला, और एक बार यहाँ पे वही सेम व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ, इसलिए 1 माइनस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, सारे बच्चे देखिए एकदम आराम से बढ़िया से बैठ के और पेन और कॉपी लेके एक तरफ से स्पीड से करते चले, एक तरफ से सारे बच्चे करते चले, ठीक है? बहुत बढ़िया सेशन है ये। समझ लीजिए कि पूरे चैप्टर यहाँ से आप सीख जाएंगे। इसलिए सारे बच्चे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। जो बच्चे अभी नहीं आए हैं सारे बच्चे लाइव आ जाएं, और जो बच्चे लाइव आए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और बच्चों को पता चल सके जो लाइव नहीं आ पाए हैं। आपके दोस्त होंगे या कोई भी जो लाइव नहीं आ पाए, सारे बच्चे शेयर कर दें, जिससे कि सारे बच्चे लाइव आ जाएं। चलिए अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर। राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां स्थान है, तो कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां, 38। कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए 38 प्लस 9 माइनस 1, कितना आ गया? 46। कितने छात्र हैं? 46 छात्र। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर देखिए, एक 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां, तो नीचे से स्थान उसका क्या होगा? यही पूछा। सारे बच्चे एक बार करें, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए होंगे, सारे बच्चे करें। देखिए एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा है, कितने विद्यार्थी? 80। कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 80, ठीक है? 80 विद्यार्थियों की कक्षा है, एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां, इस एक लड़के का श्रेणी ऊपर से 43, तो नीचे से स्थान पूछा क्या हो? कैसे निकालेंगे? यही तो फॉर्मूला था, टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम माइनस, इसी में तो करते हैं। टोटल लिखा है कितना? 80 इक्वल टॉप कितना है? टॉप से 43, बॉटम ज्ञात करना है, बी लिख देते हैं -1, तो यहाँ पे इधर आएगा 81 हो जाएगा, इक्वल 43 प्लस बी, बी इक्वल क्या आ जाएगा बताइए? 81 माइनस 43। कितना आ गया? सारे बच्चे बताएं। 38 रैंक है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर
डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए कर ले सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ते। छठा नंबर करिए सारे बच्चे। इकतीस विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है, बताएं कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा। करिए सारे बच्चे। इकतीस विद्यार्थी टोटल हैं। कितने विद्यार्थी हैं यहां से यहां तक? 31। माधव का स्थान इधर से 17वां है, 17th माधव। इधर से पूछा है क्या होगा बताइए। यही तो होगा। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट निकालिए सारे बच्चे। 31 इक्वल 17 प्लस राइट -1, यही होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जब बने तो जो टोटल उसमें प्लस डायरेक्ट ऐड कर दें और ये माइनस कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा? 32 - 17 इक्वल R। कितना आ गया? R इक्वल 15। इधर से कितना होगा? 15th। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर। अगला करिए 7वां नंबर। सातवां नंबर करें सारे बच्चे। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी? करें सारे बच्चे। देखिए एक कतार में कितनी लड़कियां हैं? 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से जो बीच वाली लड़की है वो 9th है, तो लास्ट से बीच वाली लड़की कौन सी होगी? टोटल कितना है? 17 इक्वल 9 प्लस राइट -2। क्या आ गया? 18 - 9 इक्वल R। R इक्वल क्या है? 9। इसका आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, क्या आएगा सारे बच्चे बताएं? 9 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर करें। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 49 छात्रों की एक कक्षा में रमेश का रैंक शुरू से 18वां, तो अंत से उसका रैंक क्या होगा? करिए सारे बच्चे। टोटल छात्र कितने हैं? 49। अगर रमेश का रैंक शुरू से 18वां है तो अंत से उसका क्या होगा? टोटल 49 है, शुरू से 18, तो अंत से पूछा है, ये दिया गया है। तो डायरेक्ट करेंगे, कितना आएगा? 49 को हम 50 - 18 इक्वल राइट से आ जाएगा। कितना आएगा? 38। R इक्वल क्या आएगा? 38। सॉरी, यहाँ पे 32 होगा। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, 32 होगा। माइनस कर लीजिए सारे बच्चे, 32 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9वां नंबर देखिए, नौ नंबर करें सारे बच्चे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो 49 लिखा है, टोटल है 49, प्लस 1 कर देंगे 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 60 कितना आ गया? 34। सी ऑप्शन सही होगा इसका। 15 नंबर, सॉरी 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। चलिए 10वां नंबर देखिए, चलिए अब बढ़िया क्वेश्चन। अभी तो बेसिक था, सारे बच्चे ध्यान दें, अभी बेसिक था, आप लोग बोर तो नहीं हो गए कि बेसिक वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, धीरे धीरे लेवल स्टैंडर्ड होता जाएगा। इसीलिए मैं शुरुआत किया कि अभी बेसिक पहले क्लियर हो जाए, स्पीड बढ़िया बन जाए, फिर धीरे धीरे अगर स्टैंडर्ड क्लियर करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग समझ रहे हैं, उस टाइम तो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका क्वेश्चन ना हो तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में, और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोग पढ़ेंगे नहीं। कोई भी किसी भी काम में बताइए, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप कैसे करेंगे? जब इंटरेस्ट आएगा तभी तो करेंगे, बताइए। चलिए अगला देखिए, 10वां नंबर। राहुल को पता चला कि वो लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं? करिए सारे बच्चे ये क्वेश्चन, 10वां नंबर करें। इसको करने के लिए सारे बच्चे बताएं क्या करने, क्या किए आप लोग? कर लिए सारे बच्चे? क्या किए बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, लिखा है राहुल को पता चला कि वो लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से 12वां है और बाईं ओर से चौथा, लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 लड़के हो जाएं। अब एक चीज बताइए, उस पंक्ति में, उस कतार में अगर टोटल संख्या निकल आए तो हम 28 से माइनस कर दें तो आपके और जो एक्स्ट्रा बच्चे ऐड किए जाएंगे वो संख्या नहीं निकल आएगी? आएगी कि नहीं आएगी बताइए। तो टोटल निकालिए, एक तरफ से उसका स्थान 12 है, एक तरफ से 4 है, तो 12 प्लस 4 माइनस 1 यही होता है। तो कितना आ गया? 50। 15 आ गया कुल। उस लाइन में कितने लोग हैं? 15। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि 28 हो जाए। 15 पहले से थे, 28 लाना है, तो 28 माइनस 15 इक्वल 13, मतलब इतने लड़के और आ जाएं तो संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो 28 हो जाएगी, 13 लड़के अगर और आ जाए तो। आ गया सबको समझ में? बताएं बच्चे, सबको समझ में आया? क्या किया गया? एक तरफ से उसका स्थान था 12, एक तरफ से 4 था, कुल संख्या निकालना है तो 12 प्लस 4 माइनस 1 करते हैं, सब लोग जानते हैं, यही तो फॉर्मूला है। टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फार्मूला है। तो कुल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 15 आ गया। अब पूछा है कि अगर 28 संख्या हो जाए तो कितने बच्चों को और लाना पड़ेगा? तो 28 होने के लिए पहले 15 थी, अब 28 होगी, तो 28 माइनस 15 कर देंगे तो 13 लड़के और शामिल हो जाएं तो संख्या कितनी हो जाएगी? 28। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर सारे बच्चे करें। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां और श्याम का स्थान दाएं से 14वां। यदि ये दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? सारे बच्चे करें एक बार, फिर मैं बताता हूं। सारे बच्चे करें। देखिए ध्यान दीजिए, लिखा है एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां
और श्याम का स्थान दाएं से 14वां। अब बताइए 18 और 14 ऐड करेंगे तो कितना होगा, सारे बच्चे बताएं। 30 से कम होगा या ज्यादा होगा? एक पंक्ति में कितनी संख्या है? यहां से यहां तक 30 लोग हैं, 30 व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति हैं। लिखा है 30 लड़के, सॉरी क्या लिखा, 30 लड़के हैं, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, ये चीज लिखा है, ठीक। अब लिखा है राम का स्थान बाएं से 18वां, इस साइड से 18 है, किसका? राम का। तो श्याम का स्थान दाएं से 14 है। अब बताइए अगर 18 और 14 करते हैं कितना आएगा? 30 से ज्यादा होगा कि कम? बताइए। 30 से ज्यादा होगा ना, इसका मतलब ओवरलैप हुआ होगा, इसके इस साइड में आया होगा, तो इस साइड से यहां मान लीजिए कौन सा स्थान? 14 किसका है? श्याम का, श्याम का, इस साइड से, ठीक है। अब लिखा है ये दोनों मित्र परस्पर स्थान बदल लेते हैं, यहां मान लीजिए कौन आ जाता है? यहां आ जाता है राम और यहां चला जाता है श्याम। यह लिखा है दोनों लोग परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? राम का इस साइड से स्थान पूछा, सारे बच्चे सॉल्व करें। बताए सारे बच्चे, आ गया? कितना आया? क्या करेंगे इसमें बताएं? टोटल संख्या कितनी है? 30। इस साइड से इसका स्थान 14 है, इस साइड से कौन सा स्थान होगा ये पहले निकाल लीजिए। इस साइड से कितना है? 14, तो 30 14 प्लस, ऐसे लिख लीजिए, लेफ्ट प्लस 14 माइनस कितना निकल के आएगा? 31 माइनस 14 इक्वल लेफ्ट। कितना निकल के आया बताइए? लेफ्ट इक्वल कितना आ गया? 17 आया। सारे बच्चे बताएं। यहां से इस साइड में 17 लोग हैं। कितने लोग हैं बताइए? 17 लोग। आ गया सबको समझ में कि नहीं? बताइए, अगर राम यहां आ जाता है, श्याम यहां चला जाता है, तो राम का स्थान दाएं से 14वां होगा कि नहीं? जब स्थान इंटरचेंज कर देंगे, होगा कि नहीं बताइए सारे बच्चे? पहले श्याम जहां पे था दाएं साइड से 14वें स्थान पे था, यहां पे राम आ गया, तो राम अब दाएं साइड से 14वें स्थान पे हो गया और श्याम बाएं साइड से 18वें स्थान पर हो गया। कुल संख्या दी गई है 30 लड़के हैं। और पूछा किसका है? पूछा है राम का बाएं से स्थान, राम का बाएं से स्थान, यही पूछा है। तो अगर कुल संख्या 30 है, इस साइड से जितना संख्या है उसको निकाल देंगे, तो क्या राम का लेफ्ट साइड से स्थान नहीं आ जाएगा? बताइए, राम का स्थान कौन सा है लेफ्ट साइड से? 17। ये इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर डी है, डी। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। बारह नंबर सारे बच्चे करें। एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा? बताइए, बताइए सारे बच्चे। एक पंक्ति है, कितने लोग हैं? 53।
और बीचों बीच में जिस साइड इधर से जो स्थान है इधर से भी वही स्थान है। ठीक है, क्या लिखा है, कौन सा है? यदि पंक्ति में कुल 53 छात्र हैं तो उसका बाएं से स्थान, शक्ति का पूछा है, शक्ति का बाएं से स्थान। तो जो बाएं से होगा वही दाएं से भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बताइए, करिए सारे बच्चे। आ गया सारे बच्चे, बताएं कैसे करेंगे। देखिए फॉर्मूला तो यही है, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही है, इसी पे करेंगे। मान लीजिए शक्ति का इस साइड से स्थान है x, तो इस साइड से भी x होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इस साइड से x है तो इस साइड से भी x होगा। निकाल लीजिए टोटल 53 इक्वल x प्लस x माइनस, यही होगा। इधर आएगा 54 हो जाएगा, 54 इक्वल 2x, यही होगा। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर 54, तो x बराबर 27, यही होगा कि नहीं होगा? तो इधर से 27वां, इधर से भी 27वां। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 27। किसी भी तरफ से पूछे, लेफ्ट से पूछे राइट से पूछे, 27 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर सारे बच्चे करें। चालीस विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है तो आरंभ से अनुज का स्थान कौन सा होगा? सारे बच्चे करें एक बार, सारे बच्चे करें। बताइए आ गया सारे बच्चों का? कितना आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए क्या लिखा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। ऐसे फिगर बन गया, ध्यान दीजिए। 40 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी, टोटल 40। ठीक, लिखा है अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। अनुज, मान लीजिए अनिल यहां पे है, कौन है? अनिल। तो अनुज कहां होगा? यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा? अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है, 9th, 9 यहां से 9वां स्थान है अनुज का, यही लिखा है। ठीक है, यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है, अंत से 14, किसका? अनिल का, 14th, तो पूछा है अनुज का स्टार्टिंग से स्थान क्या होगा, यही पूछा है। सारे बच्चे बताएं, अगर अनिल का नीचे से 14वां है तो अनुज का नीचे से कौन सा स्थान होगा? ये वाला स्थान। अगर 14वां स्थान ये है और अनिल से अनुज के बीच की डिस्टेंस है 9 है, 14 में अगर हम 9 ऐड कर दे तो आपका यहां तक पता नहीं चल जाएगा? तो कितना आएगा? 14 + 9 इक्वल कितना होगा? 23, यही आएगा 23। अब बताइए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 40, नीचे से अनुज का स्थान है 23, तो ऊपर से क्या हो? लग गया फार्मूला ना, 40 इक्वल 23 प्लस टॉप माइनस, इधर आए तो 41 माइनस 23 इक्वल टॉप। तो टी बराबर क्या आ गया? टॉप है ये, टॉप क्या आ गया? 80, यही आपका आंसर।
माइनस कर लीजिए 41 से 23। समझ में आए सारे बच्चे? थम्स अप कर दें जब समझ में आया हो तो सारे बच्चों को। चलिए 14 नंबर देखते हैं। चौदह नंबर देखते हैं। एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या है? एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां, एक कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14, ऊपर से 14 किसका? अंजू। तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है, ध्यान दीजिए इधर से 18, कौन है? अनीता। अनीता, ठीक है, ये अंजू है, अंजू, ठीक है। अब लिखा है यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां, नीचे से 26th, ये लिखा है, तो जो ऊपर से अनीता का स्थान है, तो ऊपर से अनीता का स्थान क्या है? अनीता का स्थान पूछा है। अगर कुल निकल जाए संख्या तो अनीता का स्थान आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताइए। टोटल संख्या निकल जाए तो टोटल से हम यहां तक 18 दिया ही है, इसको माइनस कर देंगे, निकल आएगा आराम से। टोटल कैसे निकालेंगे? देखिए अंजू का जो स्थान है नीचे से 26वां, ऊपर से 14वां, यही दिया है, ये चीज दिया है कि नहीं दिया? तो कैसे निकलेगा? 26 + 14 - 1, कितना आ गया? 40 - 1, कितना आ गया टोटल? 39। कुल संख्या आ गई 39। कुल कितनी आ गई? 39। अब पूछा अनीता का स्थान ऊपर से कौन सा होगा, तो अगर हम 39 टोटल है इक्वल अनीता है नीचे से 18वां, तो ऊपर से टॉप प्लस 18 - 1। अब 40 आ गया, 40 - 18 इक्वल टॉप, ये होगा। तो टॉप बराबर क्या आएगा? बताइए, बताइए सारे बच्चे। 22, यही तो आएगा। अनीता का टॉप से स्थान क्या है? 22। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। सारे बच्चे देख लें। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। ये वे दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास का दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। बताइए इस कतार में कुल कितने लड़के हैं? सारे बच्चे करें इसको, फटाफट करें सारे बच्चे, स्पीड से। 15 सेकंड का टाइम है। चलिए आ गया सबका? बताइए सारे बच्चों का आ गया? चलिए शुरू करते हैं। लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें, ये पंक्ति है, ठीक है। लड़कों की कतार में अनिल बाएं से 15, लेफ्ट से 50, कौन है? विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। देखिए विकास दाएं से पहले 7वें स्थान पे था, अगर स्थान बदलेंगे तो फिर 15 दाएं से ही आ गया। इसका मतलब विकास इधर ही कहीं है। विकास 7th इधर ही कहीं है कि नहीं? सारे बच्चे बताएं,
इस साइड में है कि नहीं कहीं, बताइए सारे बच्चे। तभी तो जब स्थान बदलेगा तो और इधर आएगा तब 15 होगा। अगर इसको ओवरलैप करेगा, इधर आ जाएगा तो स्थान बदलेगा तो कम नहीं हो जाएगा और 7 से कम होगा। और ये चीज मैंने बताया था कल की क्लास में कि अगर जो चीज दिया होता जिसके बारे में 2 बार पहले से कम होता है तो ओवरलैप करेंगे, पहले से ज्यादा होता है तो ओवरलैप नहीं करेंगे, गैप कर देंगे बीच में। ये चीज मैंने बताया था पहली क्लास में। अब देखिए दोनों का स्थान अगर परिवर्तित कर दिया जाता है ऐसे, ध्यान दीजिएगा, दोनों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है, यही है इसी स्थान पे है तो ये हो जाता है, ध्यान दीजिए इसी स्थान पे तो है, तो यहां पे कौन आ जाएगा बताइए, सारे बच्चे बताएं यहां पे कौन आ जाएगा। पहले 7वें स्थान पे था, अब 15वें स्थान पे आ जाता है, 15th कौन, विकास, इसी साइड से। अब बताए कुल संख्या ज्ञात करनी है, यहां पे 15वें स्थान पे आ गया और ये यहां पे चला जाता है, ये यहां पे कौन जाएगा, ए मतलब अनिल, अनिल यहां आ जाएगा। अब इसके बारे में दोनों तरफ से दिया गया है, अब कुल संख्या ज्ञात करनी है। इधर से ध्यान दीजिए यही आ गया मेन पॉइंट, इधर से 15 और इस साइड से भी 15, यही तो पोजीशन है, तो कुल संख्या कितनी निकल के आएगी बताइए। ध्यान दीजिएगा इधर से 15 इधर से 15 तो 15 + 15 - 1, टोटल यही तो होता है, 30 - 1 = 29, ये इसका आंसर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सारे बच्चे करें। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 11वां है और बी दाहिनी ओर से 10वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है, उस पंक्ति के लड़कों की संख्या बताएं। सारे बच्चे करेंगे इसको, सेम टाइप है। देखिए इसमें भी दिया है, ए पहले बाईं ओर से 11वां था, अब बाईं ओर से 18वां हो गया, तो क्या ओवरलैप होगा बताइए सारे बच्चे, ओवरलैप होगा? नहीं होगा ओवरलैप, ठीक है, क्योंकि अगर पहले 11 था बाद में कम हुआ होता तो ओवरलैप होता, लेकिन कम तो हुआ नहीं तो ओवरलैप नहीं होगा। होगा क्या, बीच में गैप होगा। करें सारे बच्चे, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए, लड़कों के एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 11वां, ए बाईं ओर से 11 यही है, और बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, सॉरी, और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है, दाहिनी ओर से 10th इस साइड से। ये कौन है, बी है, यही लिखा है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये चीज सारे बच्चे जानते होंगे। अब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पे हो जाता है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। जब दोनों स्थान बदलेंगे तो ए इस साइड से कौन से स्थान पे हो जाता है, 18th, यही लिखा है। अब पूछा है बताइए कतार में कुल पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। ध्यान दीजिए, इधर से 18 इधर से 10 कितना हो गया, 18 + 10 - 1 कितना आ गया, 28 - 1 = 27, यही इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? इस साइड से 18 इस साइड से 10th, तो कुल संख्या पूछा आराम से निकल जाएगा, 18 + 10 - 1। चलिए 17 नंबर देखिए।
चलिए अगला नंबर देखें, सारे बच्चे करें। अगला नंबर है, लड़कों की एक पंक्ति में 17 नंबर है। अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, यही पूछा है। सारे बच्चे करें। देखिए अब ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और लास्ट में लिखा अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर है। मतलब पहले अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पे था, अब अमरेंद्र बाईं ओर से ही 8वें स्थान पे है। इसका मतलब ओवरलैप हुआ। समझ में आया? ओवरलैप हुआ तभी तो कम हो गया, नहीं तो ज्यादा होता। ओवरलैप ना हुआ था, लेकिन ओवरलैप हुआ इसलिए संख्या कम हो गई। चलिए करिए सारे बच्चे। आ गया सबका आंसर? चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर 10th तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पे। अब सारे बच्चे जान जाइए ओवरलैप हुआ है, यहां आएगा कि नहीं आएगा? 15वें स्थान पे कौन है? नरेंद्र। ये कौन है? अमरेंद्र। इस साइड से, ये इस साइड से, यही दिया है। ठीक है, ये दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पे। अगर अमरेंद्र यहां आ गया, अमरेंद्र, तो बाईं ओर से 8 स्थान, यही लिखा है। और कुल संख्या पूछा है। अब बताइए, सारे बच्चे बताएं कि अमरेंद्र अगर यहां पे आ गया तो 8वां स्थान हो गया, तो कुल संख्या पूछा है, तो इस साइड से 8वां, इस साइड से 15वां निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? टोटल निकालना, तो टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1 कितना निकल के आ गया? 22। यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चे, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पूरी वीडियो देखे होंगे पहले की, कल वाली परसों वाली, उनको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे मैंने, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। अब यहां पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। 18 नंबर देखिए, कुछ बच्चे पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं। उनमें से अशोक दाएं से 7वें स्थान पर तथा कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो अशोक दाएं से 16वें स्थान पर आता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? सारे बच्चे करें इसको। करिए सारे बच्चे। क्या लिखा? आ गया सबका? कितना आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सारे बच्चे। कुछ बच्चों पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं, खड़े हैं। ऐसे मैं बना दे रहा हूं, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं, ये पूर्व दिशा है ईस्ट। ठीक है, उनमें से अशोक दाएं से 7वें स्थान पे। अब बताइए, अगर पूर्व दिशा में खड़े होंगे तो ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड, यही तो होगा। लिखा है उनमें से अशोक दाएं से 7वें स्थान पे, 7th स्थान, तथा कबीर बाएं से 10वें स्थान पे। मान लीजिए कबीर बाएं से 10th 10वें स्थान पे। ये कौन है?
कबीर, ये कौन है, सॉरी अशोक, अशोक ये लिखा है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तब अशोक दाएं से 16वें स्थान पे हो जाता है। अब दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो यहां पे कौन आ जाएगा, अशोक, यहां पे आ जाएगा कबीर। अब लिखा है तब अशोक दाएं से 16वें स्थान पे, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 16th। निकल गया कि नहीं आंसर बताइए। इधर से ऊपर से 10वां था, इस साइड से 16 हो गया तो कितना आएगा, 16 + 10 - 1, कितना आ गया, 25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए अगला नंबर करते हैं। चलिए सारे बच्चे ध्यान दें, अगला नंबर करते हैं। उन्नीस नंबर, ध्यान दें। उन्नीस नंबर सारे बच्चे देखें। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वें, बाएं से 12, राजन दाएं से 15 है। जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो राजन दाएं से 20वां हो जाता है। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वां है और राजन दाएं से 15वां। समझ में आया क्या है? जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं, राजन दाएं से 15वां है, दाएं से 15th। कौन है, राजन। यहां पे कौन है, कौन है, गणेश, ये लिखा है। अब लिखा है आगे, जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आनंद और दीपक लिखा है, ठीक है, तो राजन दाएं से 20वें स्थान पे हो जाता है। अब राजन दाएं से 20वें स्थान पे, यहाँ पे गणेश और राजन लिखा है तो यहाँ पे काट लीजिए सारे बच्चे। आनंद और दीपक की जगह पे क्या होना चाहिए था, गणेश एवं राजन होना चाहिए, गणेश और राजन होना चाहिए था। अपना स्थान बदलते हैं क्योंकि यहाँ पे आनंद और दीपक की तो बात ही नहीं हुई है ना, तो कैसे आ जाएंगे बताइए। यहाँ पे क्या होगा, गणेश और राजन अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो राजन दाएं से 20वें स्थान पे, पहले 15वें स्थान पे था, अब 20वें स्थान पे हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले राजन दाएं से 15वें स्थान पे था, अब दाएं से 20वें स्थान पे हो गया। अगर बदल देते हैं स्थिति, यहां पे कौन आ गया, गणेश, यहां पे आ गया राजन। अब देखिए राजन यहां से कहां पे हो गया, कितने स्थान पे, 20वें स्थान पे हो गया। इस साइड से हुआ कि नहीं हुआ बताइए। राजन इस साइड से कौन से स्थान पे हुआ, 20वें स्थान पे हो गया। अब कुल संख्या पूछा है तो 20 इधर से, इस साइड से 12, कितना आएगा, 20 + 12 - 1, कितना आ गया, 31। यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर देखिए।
एक क्यू में राम पीछे से 7वां है, श्याम आगे से 6ठा है, बलवीर इन दोनों के बीच ठीक में खड़ा है। इन क्यू में खड़े हुए लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए। सारे बच्चे करें इसको, 20 नंबर सारे बच्चे करें। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, आ गया? कुछ बच्चों का तो आ गया होगा, लेकिन देखिए 2 आंसर इसके आते हैं। एक अब बनता है मैक्सिमम, क्या बनता है? मैक्सिमम, और एक बनता है मिनिमम। 2 आंसर बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जो से फिगर से बन जाएंगे दोनों। तो मैं दोनों तरह का बता देता हूं। इसमें पूछा है मिनिमम, पूछा है न्यूनतम पूछा, लेकिन मैं मैक्सिमम भी बता देता हूं। क्या लिखा है? पहले मैक्सिमम याद करते हैं। एक क्यू में राम पीछे से 7वां, श्याम का स्थान आगे से 6ठा है। श्याम का स्थान आगे से 6ठा है, राम का स्थान पीछे से 7वां, 7th। और बोला है इन दोनों के बीच ठीक बीच में खड़ा है। बलवीर इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, यही है, ठीक है। बलवीर इन दोनों के कहीं भी होगा, मिड पॉइंट पे होगा, बीच में। यहां पे कौन है? बलवीर। ये कौन है? 6ठा नंबर श्याम। और ये कौन है? राम, ठीक है। अब बताइए, इस क्यू में खड़े हुए लोगों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, टोटल नहीं दिया, टोटल दिया गया होता तो निकल जाता मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं दिया गया, तो देखिए मैक्सिमम निकलेगा ही नहीं। मैक्सिमम निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं बीच में कर दूं, इधर 3 लोग बीच में कर दिए, तो संख्या कितनी निकल के आ गई? 6, 7, 8, 9, 6, 3, 9 और 9, 7, 16। अगर मैं यहाँ पे 5 लोग कर दिए तो और ज्यादा हो जाएगा, 7 लोग कर दे तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बनेगा नहीं, मिनिमम बन जाएगा। मिनिमम पूछा है, एकदम बीचों बीच है, तो अगर इधर से श्याम 6ठा है, इधर से क्या है? राम 7वां, यही दिया है। अब टोटल कितने संख्या लिखा? बीचों बीच में खड़ा है। अब बताइए, इधर से राम 7वां है, ओवरलैप तो हुआ ही, ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हम कर नहीं सकते, 6 + 7 -1, नहीं तो गलत हो जाएगा। कितना आएगा? 13 आ जाएगा। इस तरह से, लेकिन क्या करेंगे हम? अगर इस तरह से करेंगे, 6 + 7 -1 अभी तक करते आ रहे थे, तो कितना आता? 12, जो कि गलत है। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है? मिनिमम वैल्यू नहीं है। और लिखा बीचों बीच में कौन है? बड़ा, ये लिखा है। अब कैसे करेंगे? अगर ध्यान दीजिए बीचों बीच में है तो कितने लोग ओवरलैप करेंगे, ये चीज बताइए। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो बीच में कितने लोग आते हैं? 6 और 7 का 1 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 1 लोग आते हैं। तो आप क्या करेंगे बताइए? करिए सारे बच्चे, फिर मैं बताता हूं। पहले सारे बच्चे अच्छी समझ ले, भी कंफ्यूजन होगी सारे बच्चों को। मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूं पहले, फिर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, इधर से कितने लोग? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर से 7,
1 2 3 4 5 6 7, इधर से कहीं चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आता है 7th होता है, तो ये तो होंगे सब, ये होंगे कि नहीं? 7वां नंबर ये होगा कि नहीं? सारे बच्चे बताएं। 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा। लेकिन पूछा है कि इसके और इसके बीचों बीच है। अब बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग। कितने लोग हैं बताइए? 4 लोग हैं, तो बीचों बीच बन पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे करना पड़ेगा, 7वां स्थान यहां पे करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर एक और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब ये 7वां स्थान हुआ, ये वाला ध्यान दीजिए, इधर से ये 6ठा और इधर से ये 7वां, तो कुल संख्या बीचों बीच यहाँ पे देखिए बलवन आएगा कि नहीं? यहाँ पे कौन आएगा? बलवन। एक इधर, 2 इधर, 2 इधर, आ गया बीचों बीच। अब बताइए कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आ गई बताइए? बताइए सारे बच्चे, कितनी आ गई? आ गई। लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई, जो ऑप्शन नंबर डी, 8 लड़कों की संख्या। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम लड़कों की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बताइए सारे बच्चे। ये बेसिक लिखा था एकदम। एक क्यू में राम, पीछे से 7वां, पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, श्याम आगे से 6ठा, 1 2 3 4 5 6। बलबीर इन दोनों के बीच ठीक खड़ा है, बलबीर इन दोनों के ठीक बीच खड़ा है। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, बीचों बीच तीसरा स्थान होगा कि नहीं हो? अगर यहाँ पे हम करते, एकदम यहाँ पे करते, तो बीच में कितने लोग आ जाते? 4 लोग आ जाते। कितने लोग आ जाते? 4 लोग आ जाते। तो बलबीर बीचों बीच आ ही नहीं पाता, इसलिए एक कम करना पड़ा। अब संख्या कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। ये 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं बताइए? कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर, पी बाएं से 14वें 14th इस साइड से, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर 7th क्यू, ये लिखा है। बीच में कितने लोग? ये 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं। इन दोनों के मध्य कितने लड़के? 4 लड़के। देख लीजिए 1 2 3 4, 4 लड़के बैठे हैं। तो क्या लिखा है? कुल कितने लड़के बैठे हैं बताइए? तो पूरा ऐड कर ले, नहीं आ जाएगा? 14 + 7 + 4 कितना होगा? 25। समझ में आया? देखिए इसके 2 आंसर बन सकते हैं। ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई है। क्या निकल के आई है? मैक्सिमम। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में ना तो मैक्सिमम पूछा है ना मिनिमम पूछा। अब आपको गो टू ऑप्शन जाना पड़ेगा, GTO, गो थ्रू ऑप्शन। अगर ऑप्शन में 25 नहीं होता, कम वाला होता, तो उस पर टिक करते, लेकिन ऑप्शन में 25 है तो 25 टिक करेंगे। ऑप्शन बेस है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये मैक्सिमम निकल के आया, इसका मिनिमम वैल्यू भी आ सकता है। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे आता है? इस साइड से 14, इस साइड से 7, ये दिया है, इस साइड से 14, कौन है? ये P है, ये Q है, बीच में 4 लोग, 1 2 3 4। अब बताइए कितने लोग होंगे टोटल?
सारे बच्चे बताएं। देखिए यहां पे 7 है, 7वां स्थान, तो ये 6ठा स्थान, ये 5वां स्थान, ये 4था स्थान, ये 3रा स्थान, ये 2रा स्थान और ये पहला स्थान मान लीजिए यहाँ पे था, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर ये है। अब मिनिमम कितनी निकल के आएगी, इधर से 14 यहां तक और एक ये 14 प्लस 1 इक्वल 15। ये क्या निकल के आएगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम लड़कों की संख्या। अब जो आपके क्वेश्चन में लिखा देखिए बन गया कि नहीं, P इधर से 14वां स्थान, Q इधर से 7वां स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 1 2 3 4 लड़के बीच में दिया है, 4 लड़के मैंने बैठा दिया। आपका आंसर फिर भी आया कि नहीं 15, लेकिन ऑप्शन में 15 है नहीं, तो आप टिक क्या करेंगे, 25 टिक करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, सारे बच्चे करें। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच में 3 छात्र, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। सेम इसी तरह से है, कर ले बच्चे। ऊपर से 10वां, नीचे से 21वां, बीच में 3 लड़के, बीच में 3 लड़के, तो कितना आएगा 21 + 10 + 3 कितना हो गया 31 3 34। देखिए ऑप्शन में 34 है, हाँ सही है आपका। चलिए ये इसका सही आंसर। अगला देखिए 23 नंबर, एक कक्षा में राजू का स्थान ऊपर से 12वां जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी, कक्षा में कम से कम, मिनिमम पूछ लिया, ध्यान दीजिए मिनिमम क्या लिखा है। एक कक्षा में राजू का स्थान ऊपर से 12वां, 12 कौन है राजू, और नीचे से लिखा है। अब मिनिमम पूछेगा जब, तो आप क्या करेंगे, ओवरलैप। क्या करेंगे, ओवरलैप। जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, कौन सा है 26, कौन है कृष्णा। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी दोनों के बीच में, तो कम से कम पूछा, कैसे निकालेंगे। यहां तक कितने विद्यार्थी 26, तो ये कितने 25 24 23 22 21 और ये तो बनेगा 20, नीचे से 20, इधर से ये 12 है और इधर से ये 20वां स्थान। ठीक है। अब बताइए कुल संख्या पूछा है, जो मिनिमम पूछा है, तो 20 + 12 - 1 कितना आ गया 31। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देखिए 24 नंबर, एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां, दीनबंधु का स्थान बाएं से 9th, इस साइड से कौन है दीनबंधु। एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां और अनीता का स्थान दाएं से 20वां है। अनीता का स्थान दाएं से 20वां, इस साइड से 20वां अनीता, यही तो लिखा है। अब क्या लिखा है,
यदि कृष्णा जो कि अनीता से 3 स्थान आगे है, कृष्णा जो कि अनीता से 1 2 3 यहाँ पे है, 3 स्थान आगे कौन है? कृष्णा। मतलब इधर से 20 है और इधर से कितना होगा? 21 22 23, 3 स्थान आगे है तो 20 और 3 23। अनीता 23वें स्थान पे है। अनीता कौन से स्थान पे, सॉरी कृष्णा कौन से स्थान पे? 23वें स्थान पे, 23। फिर क्या लिखा है? बाएं लिखा 3 स्थान आगे बाएं और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं। दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं और दीनबंधु से 16 स्थान बाएं हैं। ये निकाल लीजिए कितना होगा? यहां से 16 स्थान है, ये वाला कितने स्थान बीच में? 16 लोग हैं, 16। अब कुल संख्या निकल आएगी कि नहीं? यहां से यहां तक कितने लोग? 16। जोड़ लीजिए कितना होगा? 9 + 16 + 23, यही होगा। और माइनस कितना होगा बताइए? समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 16वां इधर से 23वां, तो यहाँ पे 2 बार हो जाता है, -1 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 16 9 25, 25 और 23 48 -1 = 47। यही इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर 24 नंबर का। चलिए 25 नंबर देखिए। सारे बच्चों को समझ में आया? लिखा है इधर से दीनबंधु 9वें स्थान पे, इधर से अनीता 20वें स्थान पे। फिर से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। इधर से दीनबंधु 9वें स्थान पे, इधर से अनीता 20वें स्थान पे। अनीता से 3 स्थान आगे है कृष्णा, 3 स्थान आगे कर दिया बाएं साइड में। अब यहां से बायां कहां होता है? इधर ही तो होता है, 1 2 3 स्थान बाएं कर दिया। और लिखा है जो दीनबंधु से 16 स्थान दाएं हैं, दीनबंधु से 16 स्थान दाएं इधर करेंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, कितना होगी? 16। यहां तक 23 है, यहां तक 16। अब देख लीजिए 16वां स्थान तो है, लेकिन यहाँ पे इधर से 23 इधर से 16, तो यहाँ पे 2 बार काउंट कर दिया गया, तो 1 माइनस तो करना ही है। इधर से 9वां तो 9 कर दिया और बीच में 16 कर दिया, इधर से 23 कर दिया और यहाँ पे 2 बार होता है इसलिए -1 47। चलिए 25 नंबर आखिरी क्वेश्चन देखिए आप लोग। पच्चीस नंबर देखिए, आखिरी क्वेश्चन आज का। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कुल कक्षा में कुल कितने छात्र? चलिए सारे बच्चे करें इसको, लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां, 7th, कौन है? शैलेश। वह अनुपम नीचे से 18वां है, अनुपम नीचे से 18th अनुपम, ठीक। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताइए? बताए सारे बच्चे। अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 श्रेणी ऊपर मतलब यहां आ गया 1 2, यहां पे कौन आ गया? सुरेश, सुरेश आ गया ना, यहाँ पे सुरेश आ गया इस साइड से। तो सुरेश का स्थान क्या होगा? 18वां था यहाँ पहले, तो यहाँ पे 20वां नहीं होगा, 20वां हो गया। अब क्या लिखा है? शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, यहां से यहां तक 15 श्रेणी नीचे आ गया, ठीक। अब कितना हो गया? इधर से 7 था तो यहां से यहां तक 15 और जुड़ जाएगा, 7 और 15 7, बताइए
15 7 22 होगा कि नहीं होगा? 22 मतलब ऊपर से यहां से यहां तक सुरेश क्या है? 22वां स्थान है। कितना स्थान है? 22। या ऐसे रहने दीजिए, यहां से यहां तक 15, यहां से यहां तक 7, तो 15 7 22 हो ही गया। अब क्या पूछा है? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखिए यही से निकल जाएगा सुरेश से। सुरेश का ऊपर से कितना है? 22 प्लस नीचे से 20 और यहाँ पे 2 बार हो जाता है इसलिए -1। कितना आ गया? 41। कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? 41। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। समझ में आया? या ऐसे भी कर लेंगे 7 प्लस 15 प्लस नीचे से 20 -1, तब भी आएगा 41। यही इसका आंसर है। ठीक है, सारे बच्चों को सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को जो नए लोगों सब्सक्राइब कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये बताएंगे वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। एकदम पढ़ाई को ऐसा बनाइए ना कि इंटरटेनमेंट लगे, कि जैसे होता नहीं बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए खुशी मिलती है, क्रिकेट खेलने जाना आज, तो एक अंदर से खुशी जो आती है ना, ऐसी खुशी आए पढ़ने के लिए। फिर देखिए आप लोग को कितने आगे जाएंगे, आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। जय श्री राम, राधे राधे।